ओम शांति। 2 युगों से जिस परमात्मा को भक्त आत्माओं ने पुकारा, उन्हीं आत्माओं को संगम पर बाप आकर गरीब निवास के रूप में मिलते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने के लिए। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 9 फरवरी 2026 के मधुर महावाक्यों को। पहले हमें सभी को कौन सा एक गूढ़ राज समझाना है? बाप दादा का। बाप दादा के बारे में सभी को क्या बताना है? ये दोनों इकट्ठे हैं, शिव और ब्रह्मा की आत्मा दोनों इसमें हैं। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा। दादा भगवान नहीं है, मनुष्य भगवान नहीं होता। भगवान निराकार को कहा जाता, वह बाप है शांति धाम में रहने वाला। आज की मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। हमें किस बात को पक्का करना है? बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा दादा द्वारा समझाते हैं। डबल ताज कौन से होते? पवित्रता का, उसमें लाइट देते, रतन जड़ित ताज। बाप कब आते हैं? जब दुख का अंत होता। कौन से बच्चे पहले सतयुग में आते? जिनसे बाप पहले मिलते। हमें क्या स्मृति आई है? हम कैसे चक्र लगाते हैं? हम स्वर्ग के मालिक थे, उस समय हम बहुत थोड़े थे। सतोप्रधान कैसे बनते? पवित्र बनने से। सर्विस कर आप समान बनाने से क्या प्राप्ति होती? ऊंच पद पाते, डबल सिरताज बनते। अभी दुनिया की क्या हालत है? प्रजा का राज्य है, दोनों ताज नहीं है। योग योगेश्वर बनने के बाद क्या होता? राज राजेश्वरी बनते। स्वर्ग का मालिक कब बनते? जब सृष्टि चक्र को याद करते। सदा विजयी कौन? समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी। वैजयंती माला का मणका बनने का पुरुषार्थ क्या है? एक मत, एक की ही लगन में एक रस स्थिति में स्थित रहना। अभी हम मालिक क्यों नहीं हैं? क्योंकि पतित हैं। क्या होने से क्या होता है? श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनते। 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनते। श्रीमत पर चलने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बनते। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। बाप सुख का वर्षा देते, रावण दुख का श्राप देते। भारत सतयुग में सिरताज होता, कलयुग में कंगाल होता। आधा कल्प सुख का पाठ होता, आधा कल्प दुख का पाठ होता। देवी देवता साहूकार होते, अभी भारतवासी गरीब हैं। स्वर्ग में सुख घनेरे होते, कलयुग में दुख घनेरे होते। शिवालय में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले होते, रावण राज्य में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले होते। राम राज्य जिंदाबाद होता, रावण राज्य मुर्दाबाद होता। बाप को याद करने से सोने का बर्तन बनते, याद भूलने से लोहे का बर्तन बन जाते। श्रीमत से श्रेष्ठ बनते, रावण की मत से भ्रष्टाचारी बनते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? ज्ञान चिता पर बैठना, सबसे ममत्व मिटा देना, सृष्टि चक्र को याद करना, काम चिता पर नहीं चढ़ना, मुरली कभी मिस नहीं करना, बाप के वर्षे को याद करना, सदा बाप की श्रीमत पर चलना, ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना, कर्म करते बुद्धि में बाप की याद रखना, भट्ठी में बाहर का कुछ भी याद नहीं करना, निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें कर्म करते बाप की याद में रहना है और निरंतर बाप की याद तभी रह सकती है जब ये बुद्धि सोने का बर्तन बनेगी और हम श्रीमत पर चलेंगे। ओम शांति।